एनिमे वर्ल्ड में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ऑब्सेशन इतना डेंजरस था कि उसने अपनी इंसानियत तक बेच दी। एक बच्चा जो पैदा हुआ था नफरत से, पला बड़ा हुआ ट्रॉमा में, और जिसने अपने बाप को गिराने के लिए अपना खून, पसीना और बॉडी सब कुर्बान कर दिया। ये कहानी है जैक हानमा की, यानी बाकी का एक स्टेप ब्रदर और एक ऐसा फाइटर जो इंसान से मॉन्स्टर बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं जैक हानमा के बर्थ के बारे में और उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। तो जैक हानमा का जो बर्थ था उसकी एक ट्रेजिक कहानी है। उसकी माँ एक कैनेडियन सीक्रेट एजेंट थी जो कि वियतनाम के वॉर के टाइम पे उसकी मुलाकात हुई यूजिरो हानमा से। यूजिरो हानमा ने उसके साथ जबरदस्ती किया और उस असॉल्ट का नतीजा यहाँ पे जैक हुआ। जैक को बचपन से ही किसी से प्यार नहीं मिला क्योंकि वो अनवांटेड चाइल्ड था, और उस प्यार ना मिलने की वजह से उसके दिल में अपने बाप के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत बढ़ गई और उसका एक ही मिशन हो गया कि मुझे अपने बाप यानी यूजिरो हानमा को हराना ही हराना है। लेकिन जैक अपनी नेचुरल और कमजोर जेनेटिक्स की वजह से हमेशा अपने आप को वीक फील करता था, और उसको कहीं ना कहीं बहुत पहले ही रियलाइजेशन हो गया था कि वो नेचुरल तो अपने बाप यूजिरो जैसा कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने बॉडी को आर्टिफिशियल मॉन्स्टर बनाएगा, यानी वो अलग अलग ड्रग्स का यूज करने वाला था। और वहीं से स्टार्ट होती है जैक हानमा के डार्क ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और इस जर्नी में जैक हानमा की मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट और सर्जन डॉक्टर शिनोगी से। डॉक्टर शिनोगी ने जैक हानमा की बॉडी पे बहुत सारे लीगल स्टेरॉइड्स, परफॉर्मेंस इनहेंसर्स और एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज ट्राई की, और जैक हर दिन इंजेक्शन लेने लगा और उसकी मसल्स एबनॉर्मली बहुत ही तरीके से अननेचुरल ग्रो होने लगी। और यहाँ पे जैक हानमा ने डेली अपने मसल्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जैक हानमा की बॉडी एक मॉन्स्टर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उसकी हंगर इतनी ज्यादा एबनॉर्मल हो गई कि वो पर डे इतना खाना खाने लगा जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान एक महीने में उतना खाना खाता है। और अब तक यहाँ पे जैक हानमा की जो हाइट थी वो तकरीबन 8 फीट के आसपास हो गई थी। उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा ग्रो हो गए थे। अब वो एक इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर लगता था। और साथ ही साथ जैक हानमा ने अपने जॉ और टीथ की भी सर्जरी कराई ताकि उसकी जो बाइट फोर्स है वो एक इंसेन लेवल पे हो जाए। लेकिन साथ ही साथ ऐसी मॉन्स्टरस बॉडी के साथ साथ उसको उस आर्टिफिशियल सब्सटेंस का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हुआ। उसके टीथ डैमेज हो गए, बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स आ गए, वो हॉरर मूवी के विलेन जैसा लगने लग गया था। लेकिन अपनी शक्ल सूरत को ना ध्यान देते हुए जैक के अंदर बस एक ही भूख थी, वो थी सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की। और यहाँ पे जैक हानमा ने अब अंडरग्राउंड फाइट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे उसने अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से अपोनेंट को तोड़ के रख दिया। उसके बाद उसने पार्टिसिपेट किया अंडरग्राउंड मैक्सिमम टूर्नामेंट में, जहां उसने अपने मॉन्स्टरस स्टाइल से सबको शॉक कर दिया। और लास्ट में उसकी फाइट हुई बाकी हानमा से। लेकिन जैक हानमा की ऐसी इंसेन स्ट्रेंथ के बावजूद भी बाकी ने उसे हरा दिया और जैक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद भी जैक हानमा नहीं रुका और उसने और भी ज्यादा ड्रग्स और सर्जरीज कराई। उसका एक ही जुनून था, सबसे ज्यादा ताकतवर बन के अपने बाप को हराना। लेकिन फिलहाल यूजिरो हानमा तो यूजिरो हानमा था, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। जैक हानमा के इतने सारे आर्टिफिशियल सब्सटेंस लेने के बाद, सर्जरीज कराने के बाद, उसकी हाइट 8 फुट होने के बाद भी कभी भी यूजिरो हानमा को नहीं हरा सकता था। ऐसी मॉन्स्टर्स बॉडी लेके उसने सबको डोमिनेट कर दिया था। लेकिन यूजिरो हानमा के लिए वो एक उसका बच्चा ही था और यूजिरो हानमा उसका बाप था। तो जैक हानमा कभी भी यूजिरो हानमा को नहीं हरा सकता था। लेकिन फिर भी जैक हानमा का ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रेजेडी है। एक ऐसा बच्चा जिसको माँ का प्यार नहीं मिला, जो बाप के जुल्म का रिजल्ट था, और बस अपनी नफरत और ऑब्सेशन में इतना खो गया कि उसने अपनी बॉडी और सोल तक कुर्बान कर दी। लेकिन आयरनी यही है कि जैक हानमा कितना भी मॉन्स्टर बन जाए, यूजिरो हानमा उसके सामने एक अनबीटेबल वॉल जैसा खड़ा रहेगा जिसको वो कभी भी हरा नहीं सकता। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट